नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोपाल शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी किडनीज में पथरी यानी कि रीनल स्टोन्स कैसे बन जाती है? एक छोटा सा पथरी का टुकड़ा जो कि हमारी किडनी में बन के किडनी से लेके नीचे पूरा पेशाब के रास्ते तक आ जाता है और ये हमें कई बार बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये आखिर पत्थर कैसे बनता है किडनी में। और इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ये पत्थर कैसे बनता है और ये किडनी से ऊपर चल के नीचे तक कैसे आता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। हमारी किडनी का मेन काम होता है जो हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं उनको फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर भेजना। तो यूरिन के साथ उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स निकलते हैं जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और फॉस्फेट। जब तक कि हमारी बॉडी में हाइड्रेशन का लेवल यानी कि पानी का स्तर ठीक रहता है तब तक ये सारे मिनरल्स उसमें डिसॉल्व रहते हैं। पर जब ये मिनरल इम्बैलेंस होने लगता है तो ये स्टोन फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। तो बेसिकली स्टोन फॉर्मेशन के दो कारण होते हैं। सबसे पहला, या तो पानी कम हो जाए बॉडी में, या फिर जो ये कैल्शियम, ऑक्सलेट, मिनरल्स होते हैं इनकी यूरिन में मात्रा बढ़ जाए। स्टोन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप जो होता है उसको सुपर सैचुरेशन बोलते हैं। सुपर सैचुरेशन का मतलब आम भाषा में ये होता है कि यूरिन में जो ये मिनरल्स हैं इनकी क्वांटिटी अत्यधिक से ज़्यादा हो जाए, यानी कि इनकी डिसॉल्वेबल कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए। अगर हम कम पानी पीते हैं तो ये मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है यूरिन में। इस एक कंडीशन में यूरिन हमारा सुपर सैचुरेटेड हो सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक गिलास पानी में 5 से 6 चम्मच चीनी डालेंगे तो वो आसानी से पूरी घुल जाती है, पर उसमें और आप चीनी डालने लगेंगे तो चीनी घुलती नहीं है, वो सॉलिडिफाई होने लग जाती है। तो वो चीनी घुलती नहीं है, वो एज अ सॉलिड इकट्ठी होने लग जाती है। तो जब ये यूरिन सुपर सैचुरेट हो जाता है तो एक छोटा सा क्रिस्टल फॉर्म करता है स्टार्टिंग में, जिसके ऊपर बाद में और मिनरल्स इकट्ठे होते रहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके में ये मिनरल्स क्रिस्टलाइज हो गए तो आपको पक्का स्टोन बनेगा। जो ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं ये हमारे यूरिन फ्लो के साथ बाहर भी निकल जाते हैं, या फिर यूरिन में हमारे कुछ इनिबिटर्स होते हैं जैसे कि सिट्रेट्स होते हैं जो कि इन क्रिस्टल्स को एग्रीगेट आगे और होने से प्रिवेंट करते हैं। तो इनकी वजह से जो ये क्रिस्टल इनिशियली बना है या तो ये यूरिन में निकल जाता है या ये खुद खुल जाता है। इसलिए अगर यूरिन में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर ये इनिबिटर सब्सटेंसेस जैसे कि सिट्रेट अगर यूरिन में कम हो जाए तो स्टोन फॉर्मेशन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो किडनी स्टोन का नेक्स्ट स्टेप होता है जब उसका इनिशियल क्रिस्टलाइजेशन हो गया है तो उसके ऊपर धीरे धीरे करके और मिनरल्स जुड़ने लगते हैं और किडनी स्टोन किडनी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, अपर वाले हिस्से में, मिडल या लोअर वाले हिस्से में, और वो अंदर पेशाब की लाइनिंग पे अटैच हो सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्रिस्टल या तो ग्रो कर सकता है या फिर डिसॉल्व खुद से हो सकता है। कई केसेस में जब ये स्टोन बहुत छोटा होता है तो ये यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। अदरवाइज ये स्टोन वहीं पे रुक के धीरे धीरे करके साइज में बड़ा होने लगता है, क्योंकि उस टाइम पे ये स्टोन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, एक जगह पे आराम से शांति से बैठा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे करके साइज में बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं वो कैसे बनते हैं। बट ऐसे ही किडनी में अलग अलग टाइप के स्टोन्स होते हैं जैसे कि सिस्टीन स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, स्टूवाइड स्टोन, मैट्रिक्स स्टोन्स, जिनके बनने के अलग अलग कारण होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि स्टोन्स बनने के मुख्य कारण सबसे पहला डिहाइड्रेशन होता है, सेकंड मिनरल्स का यूरिन में ज़्यादा रिलीज होना होता है, थर्ड या तो पेशाब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, फोर्थ या फिर कोई इन्फेक्शन हो। तो ये 4 कॉमन रीज़न होते हैं किडनी में स्टोन बनने के। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि हम अपनी तरफ से क्या एहतियात ले सकते हैं ताकि ये स्टोन्स कम बने। सबसे पहला, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना। मैंने पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया कि आपको एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहना चाहिए। एडिक्वेट हाइड्रेशन का मतलब है कि आपको एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पीने चाहिए, या फिर आपका यूरिन का कलर डार्क येलो की बजाय लाइट येलो होना चाहिए। सेकंड, यदि आपको ऑलरेडी स्टोन है या आपको पहले स्टोन की हिस्ट्री है तो आपको सोडियम यानी कि सॉल्ट इंटेक थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो हम सॉल्ट लेते हैं उससे कैल्शियम एक्सक्रीशन किडनीज में बढ़ जाता है। और एक तीसरा फैक्टर और ये है कि हमें शुगर या फिर एक्सेसिव शुगर ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, और एनिमल प्रोटीन्स यानी कि मांस का सेवन कम करना चाहिए। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने बात करी थी कि यूरिन में ऐसे इनिबिटर्स होते हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि सिट्रेट, जो कि हमें नींबू पानी से भी मिल जाता है। तो नींबू पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। सो आई होप आपको रीनल स्टोन या किडनी स्टोन कैसे बनता है ये सब समझ में आया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।